श्री राम जय जय राम। 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 उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावई सीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। लिंग थापि विधवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। देवों के देव महादेव मेरे प्रभु कनक सिया बिहारी सरकार, श्री राम लला सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बिके, माँ जानकी, माता पार्वती हम सभी के जीवन पर इसी प्रकार से अपनी कृपा बरसाती रहें, हम सभी को आनंद प्रदान करती रहें। देवों के देव महादेव का आज के प्रसंग में विवाह का प्रसंग हम सभी श्रवण करेंगे। श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों में जो परम आनंद हमें प्रदान करती हैं वो भगवान को सुनाने का प्रयास करेंगे। और उसी में
उन्हीं के चरणों में, मेरे महादेव के चरणों में थोड़ा सा आनंद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भगवान के ही चरणों में जो कुछ भी है अब संसार में है। बाकी तो ये संसार केवल कपट में और अहंकार में और बुराइयों में ही लिप्त है महाराज। दिन प्रतिदिन कितना संतोष पाता है दूसरे की बुराई करके, और ये नहीं जानता कि यह सबसे बड़ा पाप है इस संसार में, कि हमने जीवन में जो भी भजन किया है, जो भी माला की है और जो भी कृपा प्राप्त की है, सब नष्ट हो जाती है। क्योंकि बीच में जो विघ्न बाधा आई अहंकार की, स्वार्थ की, बुराई की, कपट की, छल की, वो सभी कुछ दुर्गुण हमारे अंदर प्रवेश करके अपना स्थान बना लेते हैं महाराज। और जब तक हम इन दुर्गुणों से दूर नहीं होंगे, भजन बेकार है, तप बेकार है, और प्रभु के चरणों में तो आपको कोई स्थान ही नहीं है। क्योंकि मेरे प्रभु कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारो। ठीक है, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्वभाव भी नहीं है, लेकिन कम से कम बुराई तो न करें महाराज, कपट तो न करें, छल तो न करें, पीठ पीछे बुराई तो नहीं करनी चाहिए किसी की भी। कि ये बहुत बड़ा दुर्गुण है अहंकार का, जो आपके शरीर से कभी जाने वाला नहीं है, अंतिम सांसों के साथ ही आपके साथ जाएगा, भजन नहीं बनने देगा, पूजा पाठ नहीं करने देगा महाराज। क्योंकि जब तक ये मन खाली नहीं होगा इस संसारियों के प्रति, इस संसार के प्रति, इस माया रूपी माया के प्रति, तब तक मेरे प्रभु इस हृदय में, इस मन में प्रवेश ही नहीं करेंगे। तो पहले जो पानी से भरा हुआ गिलास है उसे खाली करना पड़ेगा, तभी हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि उस भरे हुए जल के गिलास में हम और जल डालने का प्रयास करेंगे तो वो महाराज बाहर से ऊपर से ही निकल जाएगा, अंदर कुछ नहीं जाएगा। और वो परमात्मा तो अंदर ही विराजित है, वो अंदर ही बैठा हुआ है, हम जान नहीं पा रहे हैं, हम पहचान नहीं पा रहे हैं महाराज। आइए प्रभु के विवाह की कथा में आगे चले। तो लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद, करही अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे महाराज। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी हैं। शिव ही शंभु गण करही सिंगारा, जटा मुकुट मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिचाला, तन विभूति पट के हरिचाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तेने उपवीत भुजंगा, नयन तेने उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला,
अशिव बेस शिव धाम कृपाला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे महाराज। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया है। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया है महाराज। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला शोभा प्रदान कर रही है। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। जो दर्शन है वो सर्वेश्वर कृपालु की भांति कर दे रहे हैं, सभी को प्रदान कर रहे हैं। बम बम भोले बोल बम बोल बम 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 बोल बम बोल बम 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 बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिव, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कर त्रिशूल हरो डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजई बाजाओ। देखी शिवहि सुर त्रिय मुस्काई, बरलायक दुल्हनी जगनाई, बरलायक दुल्हनी जगनाई। विष्णु विरंचे आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। कैसा स्वरूप है भगवान मेरे भोलेनाथ का। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में और कोई नहीं है और कहीं भी मिलेगी नहीं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस भी हसी तब, बोल सकल दिस राज, बिलग बिलग हुए चलहु सब, निज निज सहित समाज, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर के चलो। बरय अनुहारे बरात न भाई, हंसी करहे हो परपुर जाई। विष्णु बचन सोनी सुर मुस्काने, निज निज सेन
सहित बिल गाने, निज निज सेन सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर मेरी हंसी कराओगे, क्या भगवान भोलेनाथ की हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए हैं और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए हैं, जिससे लगने लगे कि बारातियों के भी कुछ संख्या है। तो महाराज, मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के बेंगे बचन नहीं जाई। अति प्रिय बचन, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे। भृंगे ही प्रेरे सकल गण तेरे। भृंगे प्रेरे सकल गण तेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। बिहसे शिव समाज निज देखा। मेरे महादेव भगवान भोलेनाथ ये देख कर मन ही मन मुस्कुराते हैं और विष्णु भगवान के व्यंगमय वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गुणों को बुला लिया। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। और शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्हें स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया है। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी की हंसी छूट गई। महाराज वो स्वयं हंसने लगे। को वो मुखहीन विपुल मुख काहू, बेनो पद कर को बहुपद बाहु। बेपुल नयन को, बेपुल नयन को नयन बीना। रेष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। महाराज किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को वति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर सकाल मुख गण, वेश गणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। प्रभु जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला पतला,
कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है महाराज। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अगणित अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता है महाराज। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं महाराज। वे सब बड़े मनमौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। और ये विचित्र लीला का दर्शन हम सभी करते रहेंगे। उमा कहूँ मैं अनुभव अपनाऊं, सत हरि भजन जगत सब सपनाऊं। तो ये जीवन का अनुभव जो हम सभी ने प्राप्त किया है अभी तक, देवों के देवो महादेव, तो श्रावण मास के पवित्र दिनों में अवसर पर एक लोटा जल, मात्र एक लोटा जल, जो आपके जीवन का आनंद बदल देगा, आनंद बढ़ा देगा। और आपके इस मन में जितने भी विकार बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ स्वयं विष की तरह उन विकारों का पान कर लेंगे। और यही मैं निवेदन भी भगवान भोलेनाथ से बारंबार करता हूं, इस हृदय में कटुता त्याग दीजिए। इस हृदय में जो भी किसी के प्रति वैर भाव है उसे समाप्त कर दीजिए, क्योंकि संसार में कुछ भी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो है मेरे महादेव का, जो स्वयं कहते हैं कि मैं ही जगत हूँ, मैं ही ये संसार हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा ये मेरा शरीर कुछ नहीं है, ये मेरा मन, ये आत्मा सब प्रभु की दी हुई है और ये शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। उमा कहूँ मैं, ये अनुभव भगवान भोलेनाथ का इस जीवन में न जाने क्या प्रदान करेगा, कहाँ ले जाएगा, किस आनंद की सीमा तक ले जाएगा, क्योंकि सदगुरु ने द्वार खोल दिए हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और सोचना हमें ही पड़ेगा कि आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम भोले का साथ जाएगा, और न तो कुछ ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। ये सारे विकार, ये अहंकार भगवान भोलेनाथ को सौंप दीजिए और मन को निर्मल बनाइए। निर्मल मन में ही प्रभु बसेंगे, विकारों में कभी नहीं आते। लेकिन ये ज्ञान जब तक सदगुरु प्रदान नहीं करेंगे आपको, तब तक कोई परिवर्तन नहीं है किसी के
मन में किसी के, शरीर में किसी की, बुद्धि पर किसी की, आत्मा पर। निवेदन बारंबार मेरे महादेव से कि सभी को ये ज्ञान प्राप्त हो, सभी को आनंद प्राप्त हो और सभी का कल्याण करे भगवान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय